फ्रेंड्स, वेलकम टू मौर्या क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जीएसटी के कुछ नए अमेंडमेंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल है। कुछ अमेंडमेंट्स को मैंने फ्रेंड्स वीडियो बना करके अपने मौर्या आर्ट क्लासेस पे मैंने डाल रखे हैं। फ्रेंड्स, आप जा करके देख सकते हैं, जैसे कि रूल 86B पे वीडियो बनाई है मैंने, और इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी सेक्शन 36(4) उसके बारे में भी मैंने वीडियो बना करके डाले हुए। फ्रेंड्स, उसी अमेंडमेंट्स का ये पार्ट है ये वीडियो, जिसमें कि ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं जिसके चलते कि आपका GSTIN अब रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन प्रोसेस में चला जाएगा। फ्रेंड्स, उस मिस्टेक्स को हमें वॉच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब GST के जो रूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्श होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। और इनके पोर्टल पे जो है अभी भी बहुत सारे अकाउंटेंट जो कि GST रिटर्न फाइल करते हैं या टैक्स पेयर खुद रिटर्न फाइल करते हैं, उन्हें अब GST के कुछ रूल्स के से बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि यदि कोई भी मिस्टेक्स यदि होती है तो उन्हें उनका GSTIN कैंसिलेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, उसी पार्ट है, उसी अमेंडमेंट्स का एक कुछ पार्ट है जो कि इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में बने रहिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक वॉच करें, ताकि जो भी अमेंडमेंट्स है फ्रेंड्स उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपका GSTIN रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन प्रोसेस में कब जाता है। फ्रेंड्स, रूल 21 में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे उसमें क्लॉज जोड़े गए हैं जिसमें कि कैंसिलेशन प्रोसेस में आपका GSTIN चला जाता है। और पहले से कुछ रूल्स हैं फ्रेंड्स जिसको के बारे में मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा, जिसमें कि यदि आप अपना यदि कोई भी टैक्स इनवाइस और बिल ऑफ सप्लाई आप इशू कर रहे हैं, लेकिन आप गुड्स सप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बिल ऑफ सप्लाई और टैक्स इनवाइस इशू कर रहे हैं, बाद में यदि ये मैटर हाईलाइट होता है तो आपका GSTIN कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंडली है फ्रेंड्स ये कि आपके GSTIN में जो प्लेस ऑफ बिजनेस, GSTIN सर्टिफिकेट में जो प्लेस ऑफ बिजनेस आपने मेंशन करवाई है, और लेकिन आप अपना जो भी बिजनेस है वो किसी और प्लेस ऑफ बिजनेस से कर रहे हैं, और बाद में इस चीज़ का पता चलता है तो आपका GSTIN कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद थर्ड है फ्रेंड्स कि यदि आपने जो भी आपका GSTIN पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अलॉट की गई है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप जो है कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आपके नेचर ऑफ बिजनेस को जस्टिफाई नहीं करता है। यानी कि लेट्स से दैट कि आपने सप्लाई ऑफ गुड्स कोई भी आपने मेंशन करी है उसमें कि मैं इस पार्टिकुलर फील्ड में मैं काम करूंगा, मेरा ये बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस मेरा ये है, लेकिन आप काम कुछ और कर रहे हैं, लीगल काम कर रहे हैं, तो उस केस में आपका GSTIN कैंसिल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसकी वजह से GSTIN कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाते थे, होते भी थे, लेकिन अब कुछ रिटर्न फाइलिंग को लेकर के अब कुछ ऐसे जोड़े गए हैं क्लॉसेस जिसमें कि आपका GSTIN कैंसिलेशन प्रोसेस में चला जाएगा और आपका GSTIN कैंसिल हो जाएगा। उसी के बारे में फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन से क्लॉजेस जोड़े गए हैं रूल 21 में, जिसकी वजह से कि यदि आप ध्यान नहीं देंगे टाइम पे तो वो आपका GSTIN कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो भी टैक्स अमाउंट है, पेनाल्टी है, लेट फीस है, वो सब लगाया जाएगा आपके ऊपर। सो इन सब से बचने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप उन क्लॉजेस के बारे में जान लें, और समय रहते यदि आप अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं फ्रेंड्स, सो GST के पोर्टल पे कुछ ऐसे फीचर्स इनेबल्ड किए गए हैं कि यदि आप कोई भी यदि मिस्टेक्स अपना आइडेंटिफाई कर लेते हैं समय रहते, तो उस फीचर्स को यूज़ करके आप जो है अपने GSTIN को कैंसिलेशन प्रोसेस में जाने से बचा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो कौन से ऐसे क्लॉज हैं जो कि हमें रूल 21 में ऐड किया गया है। फ्रेंड्स, सेक्शन 16 है CGST एक्ट का, उसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि ये बोलता है कि आपको जितना ITC परमिसिबल है आप उतना ही ITC अवेल करिए। उससे ज़्यादा ITC यदि आप इनकेस यदि अवेल कर लेते हैं तो आपका यदि ये बाद में ये पता चलता है कि आपने ज़्यादा ITC अवेल कर लिया है तो आपका GSTIN कैंसिलेशन प्रोसेस में चला जाएगा। जैसे कि लेट्स से दैट कि आप कोई भी गुड्स खरीद रहे हैं। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कार की डीलिंग करते हैं, आप कार डीलर हैं,
आप अपने मैन्युफैक्चरर से कार परचेस करते हैं, फिर उस कार को कस्टमर को सेल करते हैं। तो आप कार को परचेस किए तो उस पर आईटीसी आपको मिली, आईटीसी को आपने यूटिलाइज़ करके जो कार आपने सेल करी उस पर जो टैक्स बना, उस टैक्स में से आपने जो भी आईटीसी आपको मिली थी आपने उसको यूटिलाइज़ करा दिया, और जो नेट टैक्स लायबिलिटी है आपने उसको पेमेंट कर दिया। यहाँ तक तो ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन इन केस यदि आपने कार अपने मैन्युफैक्चरर से परचेस करी और आप उस कार को अपने पर्सनल यूज में ला रहे हो, या फिर आप उस कार को किसी किराए पे चढ़ा दिए चलने के लिए और आप आईटीसी जो है ले रहे हो उसका, तो उस केस में क्या होगा कि आपने एक गलत आईटीसी क्लेम कर ली, तो वहाँ पर आपका जीएसटीआईएन जो है कैंसिलेशन प्रोसेस में चला जाएगा। इसलिए कुछ ऐसे परमिसिबल जो आपके दिए गए हैं, जो परमिशन आपका दिया गया है कि आपको एक्सेस नहीं करना है। यदि आप उस कार को हायर पे चला रहे हो या फिर उस कार को पर्सनल यूज़ में ला रहे हो, तो उसकी आईटीसी आप क्लेम मत करो, क्योंकि कार तो सेल हुई नहीं ना। तो इसलिए जो भी गुड्स आप ला रहे हो दैट शुड बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ योर बिजनेस। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ऐसे कुछ और भी सेक्शन 16 में कुछ और भी ऐसे सिचुएशंस है, सर्कमस्टांसेस है जिसमें कि आपको आईटीसी जो दी गई है, जो भी आईटीसी आपको परमिसिबल है वही आईटीसी आप क्लेम करेंगे। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि यदि आपने सप्लायर से माल परचेस करी है तो उस सप्लायर को पेमेंट आपको 180 डेज़ के अंदर कर देना है। अदरवाइज़ यदि आप पेमेंट नहीं करेंगे तो उस केस में जो भी आपने आईटीसी जो है गलत तरीके से आपने क्लेम कर लिए, वो आईटीसी आपका अनजस्टिफाइड हो जाएगा और आपका जीएसटीआईएन कैंसिल हो जाएगा। सो ये कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, और भी कई सारे सर्कमस्टांसेस हैं फ्रेंड्स, लेकिन इस वीडियो में मैं उन सारे सर्कमस्टांसेस के बारे में डिस्कस नहीं करने वाला हूं। अब कुछ जो नए क्लॉजेस जोड़े गए हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। सो पहला क्लॉज फ्रेंड्स है क्लॉज ई, जिसमें कि यही बताया गया है कि यदि आप प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 16 को आप वायलेट करते हैं, आप एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं, तो आपका जीएसटीआईएन कैंसिलेशन में चला जाएगा। सेकेंड क्लॉज है फ्रेंड्स, अभी तक क्या होता था कि जीएसटीआर 1 में जो आप अपनी आउटपुट सप्लाई जो आप शो करते थे, जो अमाउंट है आपका आउटपुट सप्लाई का उसको आप शो करते थे, जीएसटीआर 3B में शो करते थे। किसी महीने में आपने अपने जीएसटीआर 1 में ज़्यादा अपने आउटपुट सप्लाई दिखा दी और 3B में कम दिखा दी, फिर नेक्स्ट मंथ आप 3B में जो है जो बची हुई थी उसको आप बचा हुआ जो भी सप्लाई था उसको आप ऐड करके एडजस्टमेंट कर लेते थे। लेकिन अभी क्या है कि रूल थोड़ा टाइट हो गया। यदि आप किसी भी महीने में आपका जीएसटीआर 1 में यदि आउटपुट सप्लाई ज़्यादा हो गई और आपके 3B में यदि आउटपुट सप्लाई कम हो गया तो आपका जो टैक्स अमाउंट हो वो कम आएगा। तो उस केस में शॉर्ट टैक्स का पेमेंट यदि आप करेंगे तो उस केस में आपका जीएसटीआईएन कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपके जीएसटीआर 1 में जो आप आउटपुट सप्लाई शो कर रहे हो वही आउटपुट सप्लाई ऑफ गुड्स आपके जीएसटीआर 3B में शो करना चाहिए। और ये केवल फ्रेंड्स एक टैक्स पीरियड का नहीं हो सकता है, ये हो सकता है कि 2 या 3-4 महीने का हो सकता है। लेकिन आपको इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि चाहे वो एक पीरियड का हो चाहे मोर टैक्स पीरियड्स का हो, आपका जीएसटीआर 1 में जो आउटपुट सप्लाई आप शो कर रहे हो वही 3B में भी शो होना चाहिए। नहीं तो आपका जीएसटीआईएन जो भी आपको मिला है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन प्रोसेस में चला जाएगा। फ्रेंड्स जो क्लॉज ई है वो क्या है, वायलेशन ऑफ 86 रूल्स, 86B ऑफ द CGST रूल्स। मैंने बताया था 86B पे मैंने एक वीडियो अपलोड करके डाली हुई है अपने चैनल पे फ्रेंड्स, आप उसको जाकर डिटेल में वॉच कर लीजिएगा। मैं थोड़ी सी उसके बारे में बता देता हूँ कि रूल 86B क्या है। इन केस यदि आप का टर्नओवर किसी भी महीने में 50 लाख के ऊपर एक्सीड कर जाता है तो उस महीने में फ्रेंड्स एक तो QRMP स्कीम आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, और दूसरा ये है कि आउटपुट सप्लाई पे जो आपका टैक्स अमाउंट बन रहा है फ्रेंड्स उसका 99% ही केवल आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से एडजस्ट करा पाएंगे। जो रिमेनिंग 1% बचेगा फ्रेंड्स उससे आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करना होगा। ये रूल 86B है। लेकिन आपने क्या कर दिया, बाई मिस्टेक आपने 100% जो आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन रहा था आपने 100% उसको अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से एडजस्ट करा दिया। सो यदि मैटर जो भी असेसिंग ऑफिसर यदि उसके नॉलेज में आता है तो आपके ऊपर नोटिस सर्व की जाएगी, आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा, और यदि आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपका जीएसटीआईएन कैंसिलेशन प्रोसेस में चला जाएगा। अब तो ये हो गया फ्रेंड्स 3 क्लॉजेस के बारे में। EFG रूल 21 में EFG 3 क्लॉजेज ऐड किए गए हैं जो कि कैंसिलेशन प्रोसेस, जीएसटीआईएन के कैंसिलेशन प्रोसेस को बताते हैं। लेकिन एक सोल्यूशन भी जीएसटीआईएन के पोर्टल पे अब निकाल दी गई है
ताकि आप अपने GSTIN को कैंसिलेशन प्रोसेस में जाने से बचा सकें। सो फ्रेंड्स, वो कौन सी ऐसी फीचर्स इनेबल्ड की गई है GSTIN के पोर्टल पे, उसके बारे में हम चलिए डिटेल में चल के वहीं पे देखते हैं GST के पोर्टल पे कि वो फीचर्स क्या हैं। सो फ्रेंड्स, आपको GST के पोर्टल पे आ करके अपना लॉगिन आईडी करनी है। लॉगिन आईडी करने के बाद आप यहाँ पे सर्विसेज में चले जाएंगे। सर्विसेज में जाने के बाद आपको माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। सर्विसेज, उसके बाद माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। माई एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके पास जो खुल कर के आएगा नया पेज, वो कुछ इस तरीके से आएगा। एप्लीकेशन टाइप, इसमें इस एप्लीकेशन टाइप में फ्रेंड्स जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस जो पहले से इनेबल्ड हैं वो आपको दिखेंगे। इसमें आप देख रहे हैं एडवांस रूलिंग है, इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, अपील टू अपीलेट अथॉरिटी है। सो फ्रेंड्स, ये जब खुल करके आएगा तो आप इसके नीचे चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 ही 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन आपको नीचे जाना है। तो जब नीचे जाएंगे तो आपको कुछ ऑप्शन इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए 2 ऑप्शन जो इनेबल्ड किए गए हैं, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि यदि आपके, ये देखिए 2 ऑप्शन ये इनेबल्ड किए गए हैं। लायबिलिटी मिसमैच GSTR1 टू GSTR3B, और एक है ITC मिसमैच GSTR2A 2B टू GSTR3B। जो लायबिलिटी मिसमैच है फ्रेंड्स, जो क्लॉज F में हमने देखा था कि यदि आप अपना आउटपुट सप्लाई GSTR1 में जो आप शो कर रहे हो, वही आउटपुट सप्लाई जो है आपको GSTR3B में शो करनी है। इनकेस यदि मिसमैच होता है तो आपको पहले से, यदि मान लीजिए मिसमैच हो गया और आपको बाद में उसका पता चल गया कि हाँ आउटपुट टैक्सेबल सप्लाईज जो है GSTR1 और 3B मिसमैच हो गया, तो आपको जैसे ही पता चलता है फ्रेंड्स, वो आप आ करके इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना जो भी टैक्स अमाउंट जो आपका शॉर्ट हुआ है, यानी कि आउटपुट सप्लाई शो करने की वजह से आपका जो भी टैक्स अमाउंट शॉर्ट हुआ है या अनपेड है, उस अमाउंट को आप आकर के यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा ITC मिसमैच, तो मैंने बताया था कि GSTR2A 2B और 2 GSTR3B, यानी कि आपने क्या किया कि एक तो पहला क्लॉज E था कि उसमें ये था कि आपको जितना ITC परमिसिबल था अवेल करने के लिए, आपने उससे ज़्यादा अवेल कर लिया। सो उस केस में क्या होगा कि आपके GSTR2A और 2B में जो भी आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है ITC, उससे कहीं ज़्यादा आपने अवेल कर लिया। या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि रूल 86B में आपको 99% ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से एडजस्ट कराना था, लेकिन आपने 100% करा दिया। सो उस केस में भी GSTR2A 2B से 3B जो है मिसमैच करेगा। इसलिए 3B में जो भी फिगर्स फ्रेंड डालते हैं आप ITC लेने के लिए या यूटिलाइज़ कराने के लिए, उस ITC को आपको बहुत ही सोच समझ के डालना पड़ेगा। यदि आपके ऊपर रूल 86B अप्लाई नहीं है तो आपको 5% ही केवल ITC, जो इनवॉइसेस आपके अपलोड नहीं हुए हैं उस पर केवल 5% ही आपको ITC मिल पाएगी। सो इसलिए आप केवल 5% उन इनवॉइसेस पे जो नहीं अपलोड किए हैं उसको आप क्लेम करेंगे, और बाकी जो आपका ऑलरेडी GSTR2A या 2B में जो आपका सप्लायर ने अपलोड करी है, जो आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है अमाउंट, उसको आप क्लेम करेंगे। लेकिन रूल 86B अप्लाई है तो आपको 99% वाला रूल आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ये 2 जो फीचर्स इनेबल्ड किए गए हैं, इसके थ्रू आप क्या करते हैं, अपने लायबिलिटी जो भी आपकी अराइज हो रही है बिकॉज ऑफ दिस 2 मिस्टेक्स, यू कैन पे योर लायबिलिटी बाय चूजिंग दिस ऑप्शन। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे में आपको इस प्रकार का दिखेगा पेज, उसी को स्क्रॉल करते जाइए फ्रेंड्स। डाउन में आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको इस प्रकार का मिलेगा। तो डिटेल्स ऑफ पेमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, यानी कि जब भी आपको ये पता चला कि मुझसे मिस्टेक हो गई है तो आप उतने दिन का जो भी डिले हुआ है, जो भी पेनल्टी इंटरेस्ट है, उसको आप ऐड करके आप यहाँ पे टैक्स पीरियड सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम और टू, यानी कब से कब तक का वो आपका शॉर्ट पेमेंट हुआ है, कब से कब तक का आपका ITC जो एक्सेस क्लेम हो गया है, उसको आप यहाँ सेलेक्ट करके और एक्ट टाइप में जाएंगे, वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे
और प्लेस ऑफ सप्लाई आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप जो है इसको जब सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको डिटेल पूरा नीचे आ जाएगा कि CGST पेमेंट करना है, SGST करना है, IGST करना है, वो सब सेलेक्ट करके आप अपना पेमेंट कैश में पेमेंट कर सकते हैं और अपने GSTIN कैंसिलेशन प्रोसेस में ले जाने से आप बचा सकते हैं अपने GSTIN को फ्रेंड्स। इसलिए आपको बहुत ही केयरफुल अब ध्यान देना पड़ेगा GST के इस पोर्टल पे। और जो फ्रेंड्स ये जो आप कैश पेमेंट करेंगे, फॉर्म DRC-3 में आपको ये ऑप्शन दिया गया है। फॉर्म DRC-3 यूज़ करके आपको जो भी शॉर्ट पेमेंट हुआ है या आपने गलत रिफ़ंड ले लिया है टैक्स का या गलत ITC क्रेडिट को अवेल कर लिया है, ये सारे ऑप्शन को DRC-3 में जा कर के आप करेक्शन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।